Hello student, so today we are going to discuss class 9 chapter 4 that is linear equation in two variables. Basically इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन मतलब कहीं पे भी जहां पे इक्वल का साइन दिखने को मिल जाए वो क्या हो गया, इक्वेशन बन जाती है। जैसे आपका 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, अब ये इक्वल्स टू का साइन आ गया तो इसके लिए क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई। अब हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हम इसको ऐसे लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये a क्या है, a कोई कांस्टेंट नंबर है, क्या है, कांस्टेंट नंबर है। b भी क्या है, सेम कांस्टेंट नंबर है। लेकिन ये x क्या है, x और y ये हमें समझना है, ये क्या है, वेरिएबल्स है। ये क्या है, वेरिएबल्स है, क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल है, इसके लिए हमने इसको क्या बोला, टू वेरिएबल्स। और x की पावर क्या है, ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल x और y है, इनकी पावर क्या है, 1 1 ही तो है। इसके लिए जिसकी पावर 1 होगी वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ax स्क्वायर प्लस bx और by इज इक्वल टू 0 और प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन नहीं रह गई। क्योंकि डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डिग्री को हम पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी, दोनों चीजें बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। मतलब लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, सिंपल डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री है ना, वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको लिख दे 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि वेरिएबल पे कोई पावर नहीं है। पावर किस पे है, कांस्टेंट नंबर पे पावर है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, कांस्टेंट क्या होता है क्लियर हो गई। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में भी होती है, जैसे ये आपको लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना, तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका सॉल्यूशन भी कितने आएंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सॉल्यूशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी सॉल्यूशंस होते हैं। तो कितने कितने सॉल्यूशन किसमें आते हैं। अब आपको बोलेंगे 2x प्लस 3 इसका सॉल्यूशन निकालो, x की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2। तो ये आपका सिंपल x की वैल्यू आ गई। लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, जैसे आपको एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दे दी। इसके क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू हर बार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। मतलब लॉट ऑफ सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, आपको इसको बोल सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपसे कोई पूछेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो आप क्या बोलोगे, मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वैसे ही आपको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो आप बोलोगे सिंपल यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन आएगा इसका। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने पढ़ ली, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हमने समझ ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जो कि इन्हीं चीजों पे बेस्ड हैं, तो आपको इजिली और चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।